रात के ठीक 3 बजे जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, उस वक्त आपके सिर के अंदर एक ऐसा सुपर कंप्यूटर चालू रहता है जो आपके आने वाले कल की किस्मत लिख रहा होता है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, दो लोग बिल्कुल एक ही शहर में पैदा होते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक जैसी मेहनत करते हैं और दोनों के पास 24 घंटे का ही वक्त होता है। लेकिन कुछ सालों बाद उनमें से एक इंसान कामयाबी के आसमान को छू रहा होता है। उसके पास पैसा, इज्जत, शोहरत सब कुछ होता है, जबकि दूसरा इंसान अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा होता है, चिंताओं में डूबा रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ नसीब का खेल है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा राज छुपा है जिसे अमीर और कामयाब लोग तो जानते हैं, लेकिन एक आम इंसान कभी समझ ही नहीं पाता? विज्ञान और मनोविज्ञान की दुनिया इस बात को साबित कर चुकी है कि इस पूरी कहानी के पीछे कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर बैठा एक अदृश्य जादूगर है। एक ऐसा जादूगर जो आपकी हर सोच को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। अगर आज आप अपनी जिंदगी में पैसों की कमी, रिश्तों में कड़वाहट या लगातार मिलने वाली असफलताओं से परेशान हैं, तो यकीन मानिए, समस्या आपकी मेहनत में नहीं है। समस्या उस गहरे सॉफ्टवेयर में है जो आपके दिमाग के बैकग्राउंड में 24 घंटे रन कर रहा है। आज हम उस सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। इस वीडियो के खत्म होने तक आपके पास अपनी जिंदगी की हर मनचाही चीज को हासिल करने का एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला होगा जो आज से पहले आपसे छुपाया गया था। इसलिए अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाले हैं। इस अद्भुत रहस्य को दुनिया के सामने लाने वाले इंसान का नाम है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। वो कोई आम लेखक नहीं थे, बल्कि एक महान दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और दुनिया के बेहतरीन विचारकों में से एक थे। उन्होंने ये जानने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी कि आखिर इंसान की प्रार्थनाएं कैसे काम करती हैं, लोग बीमार कैसे पड़ते हैं और बिना किसी बाहरी दवा के सिर्फ अपनी सोच से कैसे ठीक हो जाते हैं। उनकी इसी बरसों की रिसर्च और अनुभवों का निचोड़ है एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। इस पूरी व्यवस्था का जो सबसे मुख्य विचार है, उसे समझने के लिए आपको अपने दिमाग को एक बहुत बड़े समंदर के जहाज की तरह देखना होगा। इस जहाज पर दो मुख्य हिस्से काम कर रहे हैं। पहला है आपका कॉन्शियस माइंड, यानी आपका सचेत मन, और दूसरा है आपका सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपका अवचेतन मन। आपका कॉन्शियस माइंड इस जहाज का कैप्टन है। वो जहाज के डेक पर खड़ा होकर दिशा तय करता है, लॉजिक लगाता है, फैसले लेता है और हुक्म देता है। लेकिन जहाज को चलाने वाली असली ताकत, उसका भारी भरकम इंजन समंदर के नीचे छुपा होता है, जिसे कोई देख न पाता। ये इंजन ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। इंजन रूम में काम करने वाले लोगों को ये नहीं पता होता कि जहाज कहां जा रहा है। वे बस कैप्टन के दिए गए हर ऑर्डर को आंख बंद करके फॉलो करते हैं। अगर कैप्टन ने गलत दिशा का ऑर्डर दे दिया, तो इंजन रूम जहाज को उसी गलत दिशा में ले जाएगा, भले ही आगे जाकर जहाज किसी चट्टान से टकराकर तबाह क्यों ना हो जाए। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी बहस नहीं करता। वो ये नहीं पूछता कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है या गलत, अच्छा है या बुरा। अगर आपका कॉन्शियस माइंड लगातार ये सोचता रहता है कि मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत खराब है, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे ही कैप्टन का आखिरी ऑर्डर मान लेता है। इसके बाद वो पूरी कायनात की शक्तियों को काम पर लगा देता है ताकि आपकी जिंदगी में गरीबी, असफलता और परेशानियां ही बनी रहें। इसके विपरीत अगर आप इसे अमीरी, सेहत और कामयाबी के सिग्नल्स देना शुरू कर दें, तो ये आपकी जिंदगी में चमत्कारिक रूप से वैसे ही हालात पैदा करने लगता है। इसे और गहराई से समझने के लिए आइए इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर नजर डालते हैं, जिसे हम कहते हैं आपके दिमाग का गेटकीपर। आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे पर खड़ा एक सख्त गार्ड है। इसका काम है बाहरी दुनिया से आने वाली हर जानकारी को चेक करना। जब कोई आपसे कहता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम इसके लायक नहीं हो, तो ये गेटकीपर तय करता है कि इस बात को अंदर जाने देना है या नहीं। लेकिन बचपन में जब हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह विकसित नहीं होता, ये गेटकीपर सो रहा होता है।
उस दौरान हमारे माता पिता, समाज और दोस्तों ने जो भी नकारात्मक बातें हमारे दिमाग में डाली, वे सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ गईं। जैसे कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग बुरे होते हैं, या तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। आज आप जो भी हैं वो उन्हीं बचपन के सिग्नल्स का नतीजा है। अब सवाल उठता है कि इस प्रैक्टिकल लाइफ में इसका असल में क्या फायदा होगा और आप इसे कैसे लागू कर सकते हैं। इसका सीधा सा तरीका है कि आपको अपने इस गेट कीपर को सजग बनाना होगा। आज से ही जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आए या कोई दूसरा इंसान आपसे कहे कि तुम कामयाब नहीं हो सकते, तो तुरंत अपने दिमाग में एक स्टॉप बटन दबाइए। उस विचार को अंदर जाने से रोकिए और सचेत होकर खुद से कहिए कि मैं इस नकारात्मक बात को स्वीकार नहीं करता। मेरा सबकॉन्शियस माइंड असीमित शक्तियों से भरा हुआ है और मैं जो चाहूं वो हासिल कर सकता हूं। जब आप लगातार सचेत होकर अपनी सोच को बदलने लगते हैं तो पुराना सॉफ्टवेयर डिलीट होने लगता है और एक नया पावरफुल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने लगता है। इसके बाद बात आती है दिमाग की उस भाषा की जिसे आपका सबकॉन्शियस माइंड समझता है। याद रखिए, आपके अवचेतन मन को शब्दों से ज्यादा तस्वीरों और भावनाओं की भाषा समझ आती है। वो कोई मजाक नहीं समझता। अगर आप हंसते हुए भी खुद से कहते हैं कि मैं तो बहुत बेवकूफ हूं, मुझसे हमेशा गलतियां होती हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक सच मान लेता है और आपको सचमुच बेवकूफ बनाने वाले हालात पैदा कर देता है। वो किसी भी वाक्य में से नहीं, शब्द को अक्सर गायब कर देता है। अगर आप लगातार सोचेंगे कि मैं बीमार नहीं होना चाहता, मैं गरीब नहीं होना चाहता, तो आपका दिमाग सिर्फ बीमारी और गरीबी की तस्वीरों को पकड़ेगा और उसी को आपकी जिंदगी में आकर्षित करने लगेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका फायदा उठाने के लिए आपको अपनी भाषा और अपनी इमेजिनेशन को बदलना होगा। आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना बंद करना होगा जो आप अपनी जिंदगी में नहीं चाहते। इसके बजाय अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा उन चीजों पर लगाइए जो आप सचमुच पाना चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो कर्ज और तंगी के बारे में सोचना बंद कीजिए। बंद आंखों से महसूस कीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ चुका है, आप अपनी मनपसंद गाड़ी चला रहे हैं और उस वक्त जो खुशी, जो सुकून आपको महसूस होगा, उसे पूरी गहराई से जिएं। जब आपकी भावनाएं और आपकी तस्वीरें एक हो जाती हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास उस विचार को हकीकत में बदलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। यहीं पर काम करता है मनोविज्ञान का एक बहुत ही अद्भुत नियम, जिसे लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट यानी विपरीत प्रयास का नियम कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्ती करते हैं, बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति या विल पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो काम बनने के बजाय और बिगड़ जाता है। जैसे जब आपको रात में नींद नहीं आ रही होती और आप खुद पर बहुत दबाव डालते हैं कि मुझे सोना ही है, मुझे अभी सोना है, तो आपकी नींद पूरी तरह गायब हो जाती है। जब आप स्टेज पर बोलने जाते हैं और खुद से जबरदस्ती कहते हैं कि मुझे डरना नहीं है, मुझे सब कुछ याद रखना है, तो आप सब कुछ भूल जाते हैं और घबरा जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप इच्छा शक्ति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके दिमाग में एक डर पैदा होता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इच्छा से ज्यादा आपके उस छुपे हुए डर को पकड़ लेता है। प्रैक्टिकल लाइफ में इस समस्या से बचने के लिए आपको जबरदस्ती करना छोड़ना होगा। जब भी आप अपने किसी गोल पर काम कर रहे हों या कोई नई आदत अपना रहे हों, तो अपने दिमाग को पूरी तरह शांत और रिलैक्स छोड़ दीजिए। जब आपका शरीर और मन पूरी तरह शांत होते हैं, खासकर सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद, उस वक्त आपके कॉन्शियस माइंड की पकड़ ढीली होती है। उस शांत अवस्था में बिना किसी मानसिक तनाव के अपने सपनों को सच होते हुए देखिए। जब आप बिना किसी संघर्ष के बिल्कुल सहज होकर अपने दिमाग में एक इच्छा का बीज बोते हैं, तो वो बीज बहुत तेजी से अंकुरित होता है। इच्छा शक्ति से ज्यादा कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन में ताकत होती है। अपनी कल्पना को ढील दीजिए और उसे अपनी कामयाबी का जश्न मनाने दीजिए। इसी के साथ जुड़ा हुआ है दौलत का वो ब्लूप्रिंट जो तय करता है कि आपके पास कितना पैसा रहेगा। इस दुनिया में गरीबी कोई बाहरी स्थिति नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक बीमारी है। अगर आप मन ही मन अमीरों से नफरत करते हैं, पैसों को बुराई की जड़ मानते हैं
या हमेशा ये सोचते रहते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, तो पैसा कभी आपके पास नहीं टिकेगा? आप खुद सोचिए, क्या आप किसी ऐसे इंसान के पास रुकना चाहेंगे जो आपकी लगातार बुराई करता हो? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह पैसा भी एक ऊर्जा है। अगर आप इसके प्रति नकारात्मक भावनाएं रखेंगे तो ये आपसे दूर भागेगा। अमीर लोग अमीर इसलिए नहीं हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड दौलत के विचार से पूरी तरह से प्रोग्राम्ड है। वे खुद को अमीर देखने के आदी होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में अमीर बनने के लिए आपको पैसों के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से सुधारना होगा। आज से ही पैसों की कमी के बारे में शिकायत करना बंद कीजिए। जब भी आप किसी को अमीर देखें तो उससे जलने या उसकी बुराई करने के बजाय मन ही मन उसे दुआ दीजिए और खुश होइए, क्योंकि जब आप किसी दूसरे की अमीरी देखकर खुश होते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल भेजते हैं कि आपको अमीरी पसंद है। रात को सोने से ठीक पहले अपने दिमाग में एक मंत्र की तरह दोहराइए, दौलत, सफलता और समृद्धि। इन शब्दों को बिना किसी दबाव के बस एक लोरी की तरह दोहराते रहिए। आपका अवचेतन मन इन विचारों को अपनी गहराई में सोख लेगा और आने वाले समय में आपको ऐसे बेहतरीन आइडियाज, ऐसे लोग और ऐसे मौके मिलने लगेंगे जो आपके लिए धन के नए रास्ते खोल देंगे। इसके बाद आती है हमारे शरीर की वो चमत्कारी शक्ति जिसे हीलिंग इंटेलिजेंस कहा जाता है। आपने कभी सोचा है कि जब आपकी उंगली पर कोई कट लग जाता है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप बस उस पर पट्टी बांध देते हैं और कुछ दिनों में आपकी त्वचा अपने आप वैसी ही हो जाती है जैसी पहले थी। आपके शरीर के अंदर एक ऐसी असीम बुद्धिमत्ता काम कर रही है जो हर सेकंड आपकी लाखों कोशिकाओं का निर्माण करती है, आपके दिल को धड़काती है और आपके फेफड़ों को चलाती है। ये पूरी हीलिंग पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, तनाव में रहते हैं या लगातार ये सोचते रहते हैं कि मैं तो हमेशा बीमार ही रहता हूं, तो हम इस प्राकृतिक हीलिंग प्रोसेस में रुकावट पैदा करते हैं। हमारी नकारात्मक सोच हमारे शरीर के लिए एक जहर की तरह काम करती है। जब भी आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ महसूस करें तो अपनी बीमारी के बारे में लगातार बात करना और उस पर रोना बंद कर दीजिए। इसके बजाय अपने शरीर की उस असीम शक्ति को धन्यवाद दीजिए जो इस वक्त भी आपको ठीक करने में लगी हुई है। रात को सोते समय अपने शरीर के उस हिस्से पर अपना हाथ रखिए जहां आपको तकलीफ है और पूरी शांति से महसूस कीजिए कि ब्रह्मांड की हीलिंग एनर्जी वहां पहुंच रही है और आपकी कोशिकाएं पूरी तरह स्वस्थ हो रही हैं। जब आप पूरे विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन को सेहत के सिग्नल्स देते हैं तो शरीर के भीतर के रसायन बदलने लगते हैं और बीमारियां चमत्कारिक रूप से दूर होने लगती हैं। विश्वास में वो ताकत है जो दवाओं के असर को 1000 गुना बढ़ा सकती है। इस पूरी यात्रा में जो सबसे बड़ा रोड़ा बनकर सामने आता है वो है हमारा डर। डर एक ऐसी भावना है जो बड़े से बड़े टैलेंट को, बड़े से बड़े सपने को पल भर में राख कर सकती है। फेल होने का डर, रिजेक्शन का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, या फिर अकेले रह जाने का डर। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि डर असल में कुछ और नहीं बल्कि आपके दिमाग में चलने वाला एक गलत विचार है। डर का कोई वास्तविक वजूद नहीं होता, ये सिर्फ एक झूठी परछाई है जो दिखने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही आप उस पर रोशनी डालते हैं वो गायब हो जाती है। जब आप किसी चीज से डर कर पीछे भागते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस डर को और बड़ा कर देता है और आपकी जिंदगी में ऐसी ही परिस्थितियां लाता है जहां आपको और ज्यादा डर लगे। जिस काम को करने से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, खड़े होइए और उस काम को कर डालिए। जब आप डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपके डर की मौत निश्चित हो जाती है। इसके साथ ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को निडरता के विचार दीजिए। जब भी आपको घबराहट महसूस हो तो गहरी सांस लीजिए और खुद से बहुत शांत आवाज में कहिए कि मैं सुरक्षित हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है और मेरे भीतर हर चुनौती से लड़ने की ताकत है। जब आप अपने डर को आस्था और विश्वास से बदल देते हैं तो आपके जीवन से हर तरह का संकोच और कमजोरी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आप एक निर्भीक और शक्तिशाली इंसान बन जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है कई लोग उम्र बढ़ने के डर से घिर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि अब तो मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे, अब मेरी जिंदगी खत्म होने की कगार पर है। लेकिन ये किताब हमें सिखाती है कि बुढ़ापा शरीर का नहीं बल्कि आत्मा और मन का होता है। उम्र सिर्फ एक नंबर है,
अगर आपके मन में आज भी कुछ नया सीखने की चाह है, अगर आज भी आपके अंदर जिंदगी को जीने का उत्साह है, तो आप 80 साल की उम्र में भी उतने ही युवा हैं जितना कि एक 20 साल का नौजवान। इसके विपरीत अगर एक 25 साल का युवक अपनी उम्मीदें खो चुका है, निराश रहता है और उसके पास कोई सपने नहीं है, तो वो असल में बूढ़ा हो चुका है। आपका सबकॉन्शियस माइंड समय की सीमाओं से परे है। उसे थकावट या उम्र का एहसास तभी होता है जब आप उसे ऐसा मानने पर मजबूर करते हैं। अपने मन को कभी खाली मत बैठने दीजिए। हमेशा कोई नया हुनर सीखिए, नई किताबें पढ़िए, नए लोगों से मिलिए और अपने जीवन में एक बड़ा मकसद बनाकर रखिए। जब आपके पास सुबह उठने की एक बड़ी वजह होती है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को बूढ़ा होने ही नहीं देता। वो आपकी कोशिकाओं को लगातार नई ऊर्जा से भरता रहता है। खुद को कभी ये मत कहिए कि अब मेरी उम्र हो चुकी है। इसके बजाय कहिए कि मेरा अनुभव बढ़ रहा है, मेरी समझ गहरी हो रही है और मैं हर दिन के साथ और ज्यादा बेहतर और ज्यादा जीवंत होता जा रहा हूं। जब आप अपने भीतर इस शाश्वत युवा भावना को बनाए रखते हैं, तो आपकी आंखों की चमक और चेहरे का तेज कभी फीका नहीं पड़ता। अब समय आ गया है इस पूरी किताब के उस सबसे बड़े, सबसे गहरे और जीवन बदलने वाले सबक को समझने का, जो आपकी तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। दुनिया की सारी तकनीकें, सारे फॉर्मूले एक तरफ और ये एक अकेला सबक एक तरफ। वो महासबक ये है कि आपके जीवन की बाहरी हकीकत कुछ और नहीं, बल्कि आपके भीतर चल रहे विचारों का हूबहू परछाई है। आप दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी दुनिया है, बल्कि आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे आप खुद अंदर से हैं। अगर आपके भीतर का संसार समृद्ध है, शांत है, प्रेम से भरा है, तो बाहर की दुनिया चाहकर भी आपको दुखी या गरीब नहीं रख सकती। आपकी किस्मत कहीं बाहर आसमान में नहीं लिखी गई है। वो हर पल आपके अपने ही हाथों से, आपकी अपनी ही सोच के जरिए, आपके अवचेतन मन की गहरी परतों में लिखी जा रही है। आप खुद अपने भाग्य के विधाता हैं। अब सब कुछ जानने के बाद फैसला पूरी तरह से आपके हाथों में है। आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद इसे एक आम कहानी की तरह भूल सकते हैं और वापस उसी पुरानी जिंदगी में लौट सकते हैं जहां शिकायतें हैं, डर है और मजबूरियां हैं। या फिर आप आज इसी वक्त ये कसम खा सकते हैं कि अब से आप अपने दिमाग के कैप्टन बनेंगे, अपने विचारों के मालिक बनेंगे और अपनी जिंदगी की कहानी खुद अपनी शर्तों पर लिखेंगे। उठिए, अपने इस सोए हुए जादूगर को जगाइए। इसे अमीरी, सेहत, कामयाबी और खुशियों के बेहतरीन ऑर्डर्स दीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी में वो चमत्कार होने शुरू होते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ यही एक सबक लागू कर लिया, तो आने वाले कुछ ही महीनों में आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके आप हकदार हैं और आपकी सफलता की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाएगी।